कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाराम शुक्ल जी, प्रसिद्ध लेखिका और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रपौत्री डॉक्टर मुक्ता जी, और यहाँ बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिल्ली से आए हुए विनोद कुमार मिश्र जी, दिनेश साहू जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही ईश्वर जहां जी, इस श्री विद्या न्यास के सचिव डॉक्टर दयानंद मिश्र जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके प्रयास से और मेहनत से ही यह कार्यक्रम आयोजित होता है और लगभग 18 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रोफेसर उदयन मिश्र जी जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और आज के इस कार्यक्रम के सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं, और हमारे सामने बैठे प्रकाश उदय जी जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत दिनों से इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और उन्हीं की मेहनत का फल होता है कि यह कार्यक्रम इस रूप में हम लोगों के सामने आता है। इस महाविद्यालय के अनेक अध्यापक गण, जिनको मैं तो एक लोगों को जानती हूँ, जिसमें ओझा जी हैं, वंदना जी हैं और भी सारे लोग, आप सब लोगों को आदर के साथ संबोधित करते हुए और इस सभागार में बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं, आप सब लोगों के लिए जो ये कार्यक्रम, जो विषय चुना गया है, हिंदी साहित्य का उदय काल, विन्यास और संवेदनाएं, ये 3 दिन से चल रही संगोष्ठी में मैं समझती हूँ कि आप में से अधिकांश लोगों ने इसको जरूर इसमें सहभागिता की होगी और इसमें जो विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे उनको सुना होगा। यह ऐसा विषय है जो शोध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, हिंदी साहित्य को BA में, MA में या शोध कार्य में जिन्होंने चुना है, या ऐसे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी को चुनते हैं, उनके लिए मेरी समझ से ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह का पाठ्यक्रम है अभी तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन आज से 10-12 वर्ष पूर्व जब मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मूल्यांकन करने जाती थी, तब मैं देखती थी कि हिंदी किसी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो फॉरेस्ट ऑफिसर से संबंधित फॉरेस्ट रेंजर की हो या PCS की हो या और कोई भी परीक्षा हो, अगर हिंदी वैकल्पिक विषय होता था तो उसमें आदिकाल पर कम से कम 30-35 नंबर का प्रश्न अवश्य आता था। तो अगर कोई बच्चा आदिकाल को खूब अच्छी तरह से पढ़ ले या इस संगोष्ठी में जो जिन लोगों के वक्तव्य आए, जिन लोगों ने विषयों को लेकर बड़े अच्छे शोध कार्य अपने प्रस्तुत किए, व्याख्यान प्रस्तुत किए, अगर उनको अच्छी तरह से आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी दृष्टि से आपके लिए यह जो संगोष्ठी हुई बड़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें आप उसको सुनकर और समझकर बहुत सारे प्रश्नों के हल पा सकते हैं।
और जो हमारे शोध के विद्यार्थी हैं उनकी दृष्टि से भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर, तुलसी, कबीर और या संत साहित्य या भक्ति काल या रीति काल पे, बिहारी पे, घनानंद पे इतने शोध हुए हैं कि कोई भी पक्ष उनका ऐसा नहीं है जिसमें कि आप एकदम कुछ नया काम कर सके। लेकिन आदिकाल ऐसा क्षेत्र है हिंदी साहित्य का जिसमें बहुत कम काम हुआ है और इसकी एक एक प्रवृत्ति पर, एक एक शाखा पर बहुत कुछ करने को बाकी है। लेकिन हम लोग चूंकि सुविधा भोगी हैं और सोचते हैं कि जिस पर काम हमको आसानी से मिल जाए, जहाँ से हम कुछ मोबाइल के से लेके, गूगल से लेके और इधर से उधर से कट पेस्ट करके शोध प्रस्तुत कर सके, उसके चक्कर में बहुत रहते हैं। लेकिन गहन अध्ययन के लिए, जैसा कि हमारे पूर्व के भी वक्ता लोगों ने कहा कि गहन अध्ययन अत्यंत आवश्यक है और कोई शोध कार्य अगर हम करने जा रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि कुछ ऐसा कीजिए शोध कार्य में कि आगे आने वाला समय, आगे आने वाले छात्र, आगे आने वाले अध्येता आपको याद करें कि हाँ, आपने ऐसा काम किया है। जैसा कि हमारे पुराने तमाम विद्वानों ने, आचार्य शुक्ल ने, कांवर सिंह जी ने तमाम इस तरह के काम किए, तो लोगों ने मेहनत की है। एक बात और भी इस समय आप लोगों से करने के लिए मुझे ध्यान आ रही है, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी जो हमारे गुरु रहे थे और हम लोग बहुत ही उनके निकट रहे थे, तो जब भी उनके पास हम जाते थे तो वो एक बात हम लोगों को बहुत बार बार कहते थे कि देखो, प्रतिभा अलग चीज है, प्रतिभा व्यक्ति में होती है, लेकिन प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण परिश्रम है और परिश्रम का विकल्प नहीं है। वो हमेशा इस बात को हम लोगों को कहते थे कि आपके अंदर चाहे जितनी भी प्रतिभा हो, यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो वो प्रतिभा अपनी जगह सुप्त पड़ी रहेगी। और जरूरी है कि आप परिश्रम करिए। परिश्रम करने से एक बार अगर आप में प्रतिभा नहीं भी है तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि कबीर ने भी कहा है, करत करत अब जाते जड़मत बस जात रसरी आवत जाते सिंपल परे विधान। तो परिश्रम बहुत ही जरूरी है। आप में प्रतिभा है या नहीं है, लेकिन आप अगर परिश्रम करेंगे और सही ढंग से करेंगे, सही उद्देश्य के साथ करेंगे, तो अवश्य ही कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे जो आप इस दुनिया में दूसरों के लिए भी आदर्श के रूप में छोड़ जाएंगे। इसलिए मेरा यही आप सभी विद्यार्थियों से और हमारे युवा अध्यापकों से भी यही निवेदन है कि परिश्रम से न भागिए, क्योंकि कोई भी काम करिएगा तो उसमें जितनी मेहनत करिएगा, जितना आप दही को मथिएगा, उतना ही अच्छा मक्खन निकलेगा। अगर आप मथने से, परिश्रम करने से भागिएगा तो आप मक्खन नहीं पाइएगा। मक्खन तभी ऊपर आएगा जब आप परिश्रम करेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों को यही संदेश है कि कृपया परिश्रम से न भागिए। जिस भी काम में लगे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में परिश्रम करिए, खेल में अगर लगे हैं तो खेल में परिश्रम करिए, व्यापार में लगे हैं या किसी भी काम में लगे हैं, जहां आप परिश्रम करेंगे वहां आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको चीजें, अच्छी चीजें नहीं प्राप्त होंगी। यही मेरा आप सबको संदेश है और मैं अपनी बातों को यही समाप्त